बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th की बायोलॉजी का दूसरा जो है लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक है वो है स्टमक। स्टमक के अंदर जो है हम सबसे पहले उसकी लोकेशन डिस्कस करेंगे। लोकेशन के बाद उसके पार्ट्स देखेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसी तरह जो है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे और स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे। इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं, जिसमें हम इसकी जो सेल्स होते हैं इसकी वॉल के अंदर उनको डिटेल में देखेंगे। और इसी तरह खासकर जो इसके फंक्शन होते हैं, फंक्शंस स्टमक के, उसको जो है हम तफसील से यहाँ बयान करेंगे। तो स्टूडेंट, ये आसान सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। जस्ट आपने क्या करना है कि इसमें जो मेन पॉइंट्स मैंने बनाए हैं वो आपने याद रखने हैं। वो अच्छे से याद होंगे तो अंदर वाली चीज़ें आपको याद रह जाएंगी, वो भी आप लिख लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे, लोकेशन ऑफ स्टमक। स्टमक की लोकेशन क्या है, मतलब कि स्टमक जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे पाया जाता है। लोकेशन को बयान करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि स्टमक कहाँ पे मौजूद होता है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है, यहाँ पे आप स्टमक देख सकते हैं, ये मौजूद है। तो स्टमक जो है बेसिकली ये जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम यहाँ पे ये दिखा रहा है। डायाफ्राम जो है ये हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका पार्ट है। तो डायाफ्राम के नीचे जो है लोअर साइड पे ये मौजूद होता है और इसी तरह एब्डोमिनल कैविटी से, मतलब उसी के साथ अटैच होता है, एब्डोमिनल कैविटी वाली साइड पे ये मौजूद होता है। तो ये इसकी लोकेशन हो जाती है बेसिकली। अब हम देखते हैं कि लोकेशन को आपने बयान कैसे करना है, बताना कैसे है। तो अच्छा, इसमें शेप भी है इसकी। सबसे पहले क्या है, ये जे शेप्ड होता है। ये जे शेप्ड होता है, ये लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। के एब्डोमिनल कैविटी से ये ऊपर होता है, अपर लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड ये याद रखना कि ये लेफ्ट साइड पे होता है। और दूसरी बात उसने की, बिलो द डायाफ्राम, डायाफ्राम के नीचे होता है, जो कि अभी हमने डायग्राम की मदद से समझा। उसके बाद है इसके पार्ट्स कौन से होते हैं। पार्ट्स में पहला है कार्डिक एंड और इसी में नेक्स्ट है पाइलोरिक एंड। तो पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। ये देखें, ये जहाँ पे एसोफेगस खत्म हो रही है वहीं पे एक ये स्टमक है। बेसिकली एक ऐसी जगह, ऐसी स्ट्रक्चर है जो खुराक को स्टमक से वापस नहीं जाने देती, प्रिवेंट करती है, तो वो कार्डिक स्फिंक्टर कहलाती है। हम बात करें कार्डिक स्फिंक्टर की, तो इसे कार्डिक स्फिंक्टर क्यों बोलते हैं। ये जो कार्डिक है ये लफ्ज निकला है हार्ट से। तो होता क्या है कि ये जो स्फिंक्टर है हार्ट के करीब होता है, तो उस लोकेशन की वजह से इसका नाम जो है वो कार्डिक स्फिंक्टर दिया गया है। और दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि ये जो कार्डिक स्फिंक्टर है कार्डिक मसल से मिलकर बना है, ऐसी बात नहीं होती। जस्ट ये है कि लोकेशन की वजह से इसका नाम जो है वो कार्डिक स्फिंक्टर रखा गया है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा इसका हिस्सा होता है, कह लें कि स्टमक, दूसरा जो है इसकी बॉडी है। मेन जो ये इतना सारा रीजन आपको नजर आ रहा है ये बॉडी है, और इसी के अंदर जो है वो कह लें कि जो सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक जूस क्रिएट करने वाले, वो मौजूद होते हैं। थर्ड जो है यहाँ पे पार्ट है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो इसका एंड वाला हिस्सा होता है उसे पाइलोरिक बोलते हैं बेसिकली। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर सेम जैसे हमने ऊपर पढ़ा, स्फिंक्टर जो है उसका काम क्या है, वो फूड को जो है वापस नहीं जाने देता। तो यहाँ पे ये जो स्फिंक्टर है, जब फूड इंटेस्टाइन में आ जाती है तो फिर वापस नहीं आती, तो उसको ये रोक रहा होता है। और इसके अलावा क्या है, ये फूड जहाँ से जब टाइम पास होता है तो उसको वक्फे वक्फे से आगे ये ट्रांसफर कर रहा होता है। इसकी ओपनिंग क्लोजिंग चल रही होती है एक गैप के साथ। तो यहाँ पे इसका ये फंक्शन है। अच्छा, अब ये दोनों हिस्से हो गए। ये यहाँ पे बताया गया है कि जो कार्डिक है वो कहाँ मौजूद होता है, जंक्शन ऑफ द एसोफेगस एंड स्टमक। ये हमने देख लिया। रिंग ऑफ मसल होता है बेसिकली ये स्फिंक्टर, कार्डिक स्फिंक्टर बोलते हैं। इसका काम क्या है, प्रिवेंट फूड फ्रॉम फ्लोइंग बैक फ्रॉम स्टमक इनटू एसोफेगस। तो जो हमने बात की कि ये स्टमक से एसोफेगस में फूड को दोबारा नहीं जाने देता, उसको रोक लेता है, फ्लोइंग बैक। नेक्स्ट पाइलोरिक है और प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमने अभी देखा कि ये देखें यहाँ पे मौजूद होता है, ये स्टमक की जो है एंडिंग है। स्टमक जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है और आगे जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो बेसिकली क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इनके बिटवीन मौजूद होता है। तो ये था पाइलोरिक स्फिंक्टर। उसके बाद जो है इसमें फंक्शंस आ जाएंगे। स्टमक के फंक्शंस क्या होते हैं, तो फंक्शन में पहला पहला क्या है, जो स्टमक है मैकेनिकल और पार्शियल केमिकल डाइजेशन करवाता है। मैकेनिकल डाइजेशन बेटा क्या होती है, मैकेनिकल डाइजेशन होती है जैसे स्टमक है, स्टमक जो है वो मसल से मिलकर बना है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो जब यहाँ से फूड बोलस जो है वो यहाँ पहुँचता है स्टमक के अंदर, तो उस बोलस को फर्दर जो है ब्रेक डाउन किया जाता है, मजीद छोटा किया जाता है, मतलब जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक किया जाता है। तो इसे बोलते हैं चर्निंग।
ये चर्निंग का प्रोसेस कहलाता है। तो ये जो ब्रेक डाउन की जा रही है मसल्स की मदद से, मतलब मसल जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं, तो इसे बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। दूसरा पार्शियल केमिकल डाइजेशन। पार्शियल केमिकल डाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं बेसिकली स्टमक वाल्स के, उसके अंदर कह लें कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूस क्रिएट करते हैं और उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, वो हम आगे आगे जाके पढ़ते हैं। तो जो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो जूस क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली, तो उसमें क्या है, डाइजेशन होती है, उन केमिकल्स के थ्रू फूड जो है फर्दर ब्रेक डाउन हो रही होती है। तो ये बेसिकली पार्शियल केमिकल डाइजेशन कहलाती है। इसे पार्शियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अभी कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुई फूड जो कायम है अभी, यहाँ पे आके जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी डाइजेशन चल रही होती है, तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं पार्शियल डाइजेशन हो रही है इसकी। उसके बाद वाल और स्टमक आर मेड अप ऑफ थिक स्मूथ मसल्स, कि ये स्मूथ मसल से मिलकर बने होते हैं बेसिकली। फूड अराइव इन स्टमक, दीज मसल्स कंट्रैक्ट रिगुलरली, और बड़े तेजी से कह लें कि जो स्टमक है उसकी वाल जो है वो कंट्रैक्ट कर रही होती हैं। देयर कंट्रैक्शन हेल्प इन चर्निंग, ये हमने बात की कि वो चर्निंग के अंदर जो है मदद कर रहे होते हैं। इसी तरह जब चर्निंग होती है तो उसके रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, और उस हीट की वजह से क्या होता है कि जो फैट्स होते हैं फूड के अंदर, लिपिड्स होते हैं, वो बेसिकली उनकी भी कह लेंगे डाइजेशन में ये चीज़ हेल्प कर रही होती है, वो मेल्ट हो जाती है बेसिकली, तो उससे डाइजेशन ईजी हो जाती है। तो नेक्स्ट है इसमें हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड गैस्ट्रिक जूस। जैसा कि हमने बात की गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक जूस की, तो यहाँ देखते हैं स्टमक है, स्टमक का एक पार्ट यहाँ से उसको बड़ा करके दिखाया गया, कह रहे हैं कि जो स्टमक की वाल है यहाँ पे जरा देखें तो ये आपको नजर आएंगी। ये बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं यहाँ पे, तो इन 4 लेयर्स के हिसाब से ही सेल्स मौजूद होते हैं, और हर एक लेयर में जो सेल्स हैं वो अपनी अपनी सिक्रीशन जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें सबसे पहले लोअर पार्ट जो है, ये ब्लू कलर में आपको दिखाए गए हैं सेल्स, तो ये पेप्सिनोजन सेल्स हैं, बेसिकली पेप्सिनोजन को क्रिएट करते हैं। पेप्सिनोजन जो है वो एक एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। अच्छा, उसके बाद है HCl क्रिएटिंग सेल्स, कि यहाँ से HCl क्रिएटिंग सेल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको क्रिएट करवाएंगे। उसके बाद ये येलो कलर में आपको दिखाया गया म्यूकस क्रिएटिंग सेल, यहाँ से ये म्यूकस रिलीज होगा, ऊपर ये जो है पोर्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के जो पोर्स हैं वो मौजूद है। अब इन सारी चीज़ों का हम देखेंगे कि ये जो चीज़ें क्रिएट हुई हैं इनका फंक्शन क्या है, कहाँ पे ये काम आती हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं वाल्स के अंदर, हमने देख लिया, जो कि एक्सक्रीशंस क्रिएट करती हैं जिसे हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड गैस्ट्रिक जूस। जो है हमने अभी देखा कि जो सेल्स होते हैं बेसिकली ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं, तो इसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो एक्सक्रीशंस क्रिएट करते हैं, एक्सक्रीशन को हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस जो है वो 3 चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इनएक्टिव एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिनोजन, और उसके बाद जो है म्यूकस इसके अंदर मौजूद होता है। अब हम ज़रा मैकेनिज्म की बात करेंगे, ये चीज़ें जो रिलीज़ होती हैं किस तरह रिलीज़ हो रही हैं और ये क्या क्या काम कर रही हैं वो देखेंगे। होता क्या है स्टमक के अंदर, सबसे पहले जो अगर बात करें एंजाइम की यहाँ पे, तो पेप्सिनोजन आता है। पेप्सिनोजन जब यहाँ पे स्क्रीट होकर स्टमक के अंदर आ जाता है तो ये एक्टिव नहीं होता, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, मीन टू से ये अपना फंक्शन अभी नहीं करेगा। तो होता क्या है कि जब HCl आता है तो तब ये पेप्सिनोजन जो है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। जब ये एक्टिव हो जाता है तो तब हम इसे पेप्सिनोजन नहीं कहते, तब हम इसे पेप्सिन कहते हैं। ये पेप्सिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, मीन टू से तब हम उसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है उसे पेप्सिन बोल रहे होते हैं और इनएक्टिव फॉर्म को पेप्सिनोजन कह रहे होते हैं। तो जब HCl आया, HCl ने क्या किया, यहाँ पे स्टमक के अंदर जो है pH को डिक्रीज किया, मतलब एसिडिक मीडियम को क्रिएट किया। उसके रिजल्ट में जो है ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट हुआ या कह लें कि एक्टिव हुआ, जो कि पेप्सिन कहलाता है। और उसके बाद पेप्सिन अपना काम स्टार्ट कर देता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये देखें, पेप्सिन ब्रेक लार्ज प्रोटीन इनटू शॉर्टर चेन, कि बड़ी जो प्रोटीन होगी उसको ब्रेक करेगा अमीनो एसिड में और पेप्टाइड्स में बेसिकली कन्वर्ट करवाएगा। अच्छा, उसके बाद है जो HCl है उसका काम क्या होता है, आल्सो किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। एक काम तो हो गया पेप्सिनोजन को एक्टिव करेगा, दूसरा काम उसका क्या है कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो फूड के साथ आ जाते हैं हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको ये खत्म करता है। अच्छा बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो पेप्सिनोजन है
वो कन्वर्ट हुआ पेप्सिन में और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। जो हमारी स्टमक की वाल्स हैं वो भी तो प्रोटीन की बनी हुई हैं, उसको क्यों नहीं डाइजेस्ट करता? तो इसका आंसर ये है, बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले जो म्यूकस है वो क्रिएट होता है और स्टमक की वाल्स के ऊपर एक लेयर बना देता है, म्यूकस लेयर बन जाती है, थिक लेयर। तो वो लेयर बेसिकली प्रोटेक्ट कर रही होती है स्टमक वाल्स को, बाय डाइजेस्टिंग या डाइजेशन होने से बचा रही होती है कि वो जो पेप्सिनोजन है वो फूड के अंदर मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, लेकिन वाल्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ म्यूकस लेयर। तो ये इसमें रीजन है कि इसकी वाल जो है। अब हम देखते हैं कि जो म्यूकस है वो प्रोटेक्टिव रोल किस तरह प्ले करता है। म्यूकस बेसिकली क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो कि हम जिक्र कर चुके हैं। और वो कहाँ पे बनाएगा प्रोटेक्टिव लेयर? जो इनर वाल्स होती हैं स्टमक की, वहाँ पे बनाएगा। और वहाँ पे क्या करेगा, जो HCl है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब जो pH है उसको इंक्रीज करेगा। तो उससे क्या है, जो मीडियम क्रिएट हुआ था एसिडिक, मीन टू से वहाँ पे एसिडिक नेचर जो थी उसकी HCl की वो ख़त्म हो जाती है। और ये चीज़ कहाँ पे हो रही है? इनर वाल्स ऑफ स्टमक। ओवरऑल हम ये नहीं कहेंगे कि फूड के अंदर भी जो है जहाँ पे वो पेप्सिन काम कर रहा है वहाँ भी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, नहीं, ये जस्ट बात हो रही है इनर वाल्स ऑफ स्टमक की यहाँ पे। तो दूसरी जाने पेप्सिनोजन जो है, अगर वो जाता है वाल्स की तरफ तो वो एक्टिव नहीं होगा, मीन टू से पेप्सिन में वो कन्वर्ट वहाँ पे नहीं होता। तो उस वजह से जो स्टमक की वाल्स हैं वो डाइजेस्ट होने से बच जाते हैं। तो इस तरह ये क्या लें कि प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है म्यूकस यहाँ पे। आगे फूड इन द स्टमक एंड काइम। बेसिकली हमने पढ़ा था जो फूड ओरल कैविटी में होती है और एक पूरी शेप में आ जाती है तो उसे हम बोलस कहते हैं। अब बोलस जो है मूव करता हुआ आ जाता है जी एसोफेगस में, एसोफेगस से स्टमक में आ जाता है। तो वहां तक वो बोलस था। अब जब स्टमक में सारा काम हो जाता है, मीट से ब्रेक डाउन होगी, फर्दर जो है वो कह लें कि फूड पार्टिकल ब्रेक हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे वो जो फूड की एक स्ट्रक्चर बन गई है, जो फूड है बेसिकली वो क्या कहलाएगी? वो काइम कहलाएगी, इसे काइम बोलते हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोलस एंड काइम। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। फूड यूजली रिमेन इन दी स्टमक फॉर 3 to 4 आवर्स। जो हम खुराक खाते हैं वो 3 से 4 घंटे के लिए हमारे स्टमक में जो है वो रहती है। तो यहाँ पे ये बात भी समझें कि जो स्टमक है उसका काम क्या है, वो फूड को स्टोर भी कर रहा होता है। फूड को स्टोर करने का काम भी स्टमक का होता है। ड्यू टू द एक्शन इन स्टमक फूड बिकम सोप लाइक मिक्सचर कॉल्ड काइम। हमने जैसे पढ़ा मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन हो रही है तो उसके रिजल्ट में जो फूड है वो बेसिकली सोप लाइक मिक्सचर बन जाती है, जिसे हम काइम बोलते हैं। ये काइम की बेसिकली क्या है, डेफिनेशन है यहाँ पे। पायलोरिक स्फिंक्टर जो है वो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ काइम। काइम को जो है वो वहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, मतलब उसको आगे भेजना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो कितना भेजना है काइम को, तो वो सारा डिसाइड कर रहा होता है। अब इसमें क्या बता रहा है कि काइम जो है जब ओपन होता है तो कितना, सॉरी, जो पायलोरिक स्फिंक्टर होता है जब ओपन होता है तो वो काइम की कितनी अमाउंट को जो है वो आगे ट्रांसफर कर रहा होता है। तो वो 5 to 15 ml ऑफ काइम जो है मूव करेगा इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे एक और बात आपको बताऊं कि जो काइम है बेसिकली वो लिक्विड फॉर्म में आ चुका होता है, लिक्विड बन जाता है। ये देखिए सेमी लिक्विड फूड होती है ये, तो इसलिए इसके साथ ml लगा दिया हमने, ml उसकी फॉर्म में होता है। तो ये मूव करेगा किसकी तरफ? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। ये देखिए काइम सेमी लिक्विड फ्लूइड जो है वो उसमें आ जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक, उसमें ये सारी समरी है। समरी से तो बाखूबी आप वाकिफ़ हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसमें अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो कौन कौन से बन सकते हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं कि इसमें एक तो इसकी लोकेशन देख लें, दूसरा कार्डिक और पायलोरिक स्फिंक्टर में डिफरेंस आ सकता है। फंक्शंस ऑफ स्टमक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, और पेप्सिनोजन का काम क्या है, HCl का काम, इनके जितने फंक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह ये जो मैंने डू यू नो बना के यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ये इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन उठा सकता है। म्यूकस से है वो किस तरह काम कर रहा होता है यहाँ पे, या ये जो है हमारे पास प्रोटेक्टिव रोल ऑफ म्यूकस, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये कंसेप्ट वाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली। उसके बाद है जो इसकी काइम और बोलस में जो है वो डिफरेंस पूछ सकता है, इस यहाँ से वो ये चीज़ पूछ सकता है आपसे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से था। तब तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।